नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो हमारा 6 का लेसन है केंद्र सरकार, उसका एक ये पार्ट है राष्ट्रपति। 7 नंबर का इस लेसन से क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हमने कवर किया है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के बारे में इसमें संपूर्ण डिटेल दे रखी है, अच्छी तरीके से पढ़ें। जिसको 7 नंबर पूरे के पूरे चाहिए वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, राष्ट्रपति है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है और संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये राष्ट्रपति से संबंधित थोड़ी सी सूचना है, आपको याद रखनी है। उसके बाद में आप देखें अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 52 में दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। आपको 2-3 अनुच्छेद तो जरूर याद रखने हैं। जैसे 52 हो गया, 52 में बताया गया है भारत के संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो वो राष्ट्रपति या तो स्वयं उसका प्रयोग करेगा या उसके अधीनस्थ हैं जैसे प्रधानमंत्री वगैरह, उनके बारे में उनके तहत उनको इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार का टॉपिक मैंने करवा रखा है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रेश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें देखें। वहाँ देखने के बाद इसे आसानी से समझ पाएंगे, या इसको पूरा देखने के बाद उसको देखें, पर उसको भी जरूर देखें, अच्छी तरीके से उसमें करवा रखा है। 54 में क्या है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। देखो, 54 में है वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, एक ऐसा निर्वाचक मंडल बनाया जाता है दोस्तों जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी, इनके निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, ठीक है, ये सब भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, विधानसभा के और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, ठीक है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारा सरपंच या विधायक, जो सांसद हम चुनते हैं, जनता डायरेक्ट उसको वोट करती है। इसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही, जैसे विधायक, सांसद ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से ये होता है। ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। देखो, इसके चुनाव में विभिन्न चरणों में अधिसूचना, नामांकन, चुनाव अभियान, मतदान, वोटों की गिनती, अधिसूचना, परिणाम, शपथ लेना सब शामिल है। चुनाव में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इनको आप देख लें। अनुच्छेद 56 और 57 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ सीधा सीधा बताया गया है कि कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आकस्मिक मृत्यु मतलब अचानक मृत्यु हो जाती है, या महाभियोग की स्थिति में राष्ट्रपति पर चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए दोबारा से करवाए जाते हैं। महाभियोग अनुच्छेद 61 में हम पढ़ेंगे कि अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ हम महाभियोग ला सकते हैं। अनुच्छेद 58 में योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और वह किसी राज्य या केंद्र सरकार के सेवा या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते बताए गए, उसको पैसे कितने मिलते हैं, कि वर्तमान में 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन कर सहित उसको मिलता है, और साथ में आजीवन निवास स्थान में घर भी उसको मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर मुक्त होता है, जो संचित निधि से दिया जाता है। अब देखो, अनुच्छेद 60 महत्वपूर्ण है, इसे देखें। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसके अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होगी। तो इसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और इस अगर ये नहीं हो तो जो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, जज होता है, सीनियर जज होता है, वो इसको शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। महाभियोग
राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण करने या अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, जो फिर उसको महाभियोग कहा जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। और ये महाभियोग प्रस्ताव है, संसद का कोई भी सदन अपने 1/4 सदस्य से या 1/4 बहुमत से इसे पारित कर देता है। जो महाभियोग है इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है। अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। समाप्त होने से पहले दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। इसमें मतलब कि बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो दोस्तों, इसे आप 1-2 बार देखें। कुछ अनुच्छेद आपके याद होंगे, कुछ भूलोगे, लेकिन 2-3 बार देखने के बाद में आप आसानी से इसको कर पाओगे। और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रपति से जो प्रश्न आएगा उसमें आप पूरे 7 अंक ले पाओगे। और इसका एक दूसरा भाग आएगा जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ होगी दोस्तों, कौन कौन सी शक्ति हैं राष्ट्रपति की, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दूसरा भाग ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।